हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंटरव्यू का क्वेश्चंस। एक एचआर ने मेरे से क्वेश्चंस करा था कि मेरे पास एक टेबल्स है, उसमें मल्टीपल्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, ठीक है, और मुझे क्या करना है ना, उस रिकॉर्ड को फाइंड करना है कि कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं, ठीक है। मुझे काउंट करना है। काउंट करने के बाद मैं चाहता हूँ ना, काउंट तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है ना उसको डिलीट भी कर दूँ, ठीक है। तो आप बताओ कैसे डिलीट करोगे। तो हम देखेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल्स है, उसमें कुछ रिकॉर्ड है और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेरी कर रखा है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ उस रिकॉर्ड को भी, क्योंकि हमारे टेबल्स में ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए जिसमें हमें ये लगे कि हाँ ये रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल्स टाइम है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हमें किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें रिकॉर्ड को काउंट करना है कि कौन सा डुप्लीकेट रिकॉर्ड कितना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको काउंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि कैसे काउंट का यूज़ करें। आप ये भी सोच रहे हो कि भाई आईडी तो अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, हमें नेम देखना है। नेम अगर सेम है तो, जेंडर सेम है तो, क्लास सेम है तो, ईमेल आईडी सेम है तो, फ़ोन नंबर सेम है तो, अगर इतना चीज़ आप देखते हो, तो अगर इतना चीज़ सेम मिलता है तो क्या करो, उस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट ये बना देगा हमारा क्या, क्वेरी, ठीक है। अगर सारा सेम मैच होता है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम जेंडर सिटी मोबाइल नंबर, काउंट करा। काउंट करने के बाद फ्रॉम टेबल नेम, इतना कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद देखो कोई भी एरर नहीं शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे एक क्या ऑप्शन आ रहा है कि आपने ग्रुप बाई का यूज़ तो करा ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बाई का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रुप बाई, ठीक है। मैंने आपको एसक्यूएल वाले वीडियोज़ में बताया था ग्रुप बाई का यूज़ हम कब करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ और देखें वहाँ पे। यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय लिखा और अगेन जिस कॉलम में हमें रिकॉर्ड को फाइंड करना है यानी काउंट करवाना है, उसको अगेन यहाँ पे हम कंट्रोल कॉपी करा, मैंने कंट्रोल वी कर दिया और हैविंग का यूज़ करेंगे। अगेन काउंट करेंगे, ठीक है। काउंट ब्रैकेट स्टार ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको इतना करने के बाद देखो, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, टोटल कितने रिकॉर्ड हैं हमारे टेबल्स में, 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो यूनिक है और सारे रिकॉर्ड क्या हैं, डुप्लीकेट हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड को तो फाइंड कर लिया कि कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं हमारे टेबल्स में। अब मुझे डिलीट करना है जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं ना, उन सबको ही डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए आपको पता होगा डिलीट का स्टेटमेंट चलाते हैं, तो तरीका यही होगा, सेम ही होगा, लेकिन उसमें इन का यूज़ होगा, नॉट इन का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका हेडिंग भी दे रखा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाता हूँ विदाउट हैविंग, तो देखना सेम ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। वी करने के बाद मैं हैविंग को हटा देता हूँ और इसमें क्या होगा, कुछ रो बढ़ जाएंगे लेकिन इसके सामने भी काउंट होके आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, रो को तो हमने फाइंड कर लिया कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं हमारे टेबल्स में। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड जितने भी हैं ना उन सबको डिलीट करना है। तो आपको पता होगा एक रिकॉर्ड को भी डिलीट करने के लिए हमें डिलीट का ही यूज़ करना पड़ता है और मल्टीपल्स रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट का ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिलीट का क्वेरी लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी नॉट इन, और ब्रैकेट के अंदर फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे मिनिमम आईडी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एफएन लिख लिया, ठीक है। एसेंस के जगह पे क्या आएगा, आईडी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नॉट इन, यहाँ पे सेलेक्ट मिनिमम आईडी करके सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, MIN
ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एसन। एसेंस के जगह पे मैं अभी एसन लिख रहा हूँ, लेकिन इसको मुझे चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे आईडी देना है इसका, ठीक है, फ्रॉम टेबल्स नेम। और यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। जैसे फाइंड करने के लिए ग्रुप बाय का यूज़ करते थे, वैसे ही रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए भी किसका यूज़ करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि हमारे टेबल्स में तुम चेक करो नेम कितने मैच हो रहे हैं दूसरे नेम से, जेंडर कितने मैच हो रहे हैं दूसरे जेंडर से, सिटी कितने मैच हो रहे हैं दूसरे सिटी से। तो ऐसे ये चेक करेगा। ऐसे करने के बाद देखो जैसे ही ये क्या होगा, हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, जितने भी हमारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं वो सारे क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 5 अफेक्टेड आ रहा है। अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देख लेता हूँ क्या हमारा रो जो है वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेरा अभी भी हमारे टेबल्स में है। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे टेबल्स में नहीं है, जितने भी हैं वो सारे यूनिक हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं अपने टेबल्स में, और अपने रिकॉर्ड को, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड करके डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे लेकर हमारे वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।